हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर आपको बताने वाली हूँ कि वाक्य चैप्टर में जो हम लोग वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ देख रहे थे उसमें क्या क्या अशुद्धियाँ आती हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें से हम लोग ये कारक संबंधी अशुद्धियाँ भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर भी एक बार और हम लोग रिवीजन में देखेंगे इसको कि कैसे करना है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। इसका मतलब ये है कि कभी कभी हम वाक्य में एक साथ दो कारक का प्रयोग करते हैं, जैसे पर और से। छत पर से गिर गया। अगर हम पर से की जगह पर केवल एक करें, छत से गिर गया, तो भी वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट है। अब आप सोचेंगे कि पर का प्रयोग भी तो कर सकते हैं कि वह छत पर गिर गया, तो वो गलत हो जाएगा। वाक्य छत से गिरेगा तभी तो वो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होगा। तो छत से गिर गया एक ही कारक का प्रयोग करेंगे। या फिर हम खाना खाए थे, और उसमें क्या होना चाहिए, हमने खाना खाया था। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कि क्रिया संबंधी और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। इसमें जो है हम देखेंगे कि क्या क्या अशुद्धियां हम करते हैं। तो पुस्तक पर नहीं लिखो, पुस्तक पर मत लिखो, नहीं की जगह पर मत का प्रयोग। सारे केले हाथों हाथ, सॉरी, हाथ हाथ बिक गए। हाथ हाथ बिक गया मतलब गलत हो गया, हाथों हाथ बिक गए। कैसे बिक गए, हाथों हाथ। तो ये है, हाथों हाथ शब्द जो होता है वो होता है क्रिया विशेषण। इसके बाद देखिए, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं। अब इसमें क्या होगा, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। क्या होगा, रखता हूँ। इसके बाद देखिए, कृपया खाना खाओ। क्या होगा, कृपया खाना खाइए। क्या होना चाहिए, कृपया खाना खाइए। और सॉरी, कृपया आइए और खाना खा लीजिए। तो कृपया आओ की जगह पर कृपया आइए, खाना खा लो की जगह पर खाना खा लीजिए। तो ये होगा वाक्य। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, पुनरुक्ति की अशुद्धियां। पुनरुक्ति की अशुद्धियां। अब पुनरुक्ति संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे वाक्य दिया हुआ है कि मामा जी वापस लौट आए हैं। तो लौट आए हैं, वापस, वापस का मतलब ही लौटना होता है, और लौटना का तो पता ही है, वापस आना। तो दोनों का मतलब तो एक ही हो गया। तो एक ही शब्द का प्रयोग, जब एक ही अर्थ है तो उसी शब्द के लिए दो शब्दों का क्यों प्रयोग करना। मतलब एक ही अर्थ अगर मिल रहा है, वापस आना ही है, तो फिर लौटना और वापस दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों करना है, जो दोनों शब्द मिलकर के ही एक अर्थ बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मामा जी वापस लौट आए, तो मामा जी लौट आए। सज्जन पुरुष सबका हित चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, सत अलग कर देंगे तो जन, जन का मतलब भी पुरुष हो जाएगा, लोग। तो यहाँ पर सज्जन और पुरुष को भी हम लोग सज्जन कहते हैं। तो सज्जन पुरुष की जगह पे हम लिखेंगे सज्जन सबका हित चाहते हैं। अब नेक्स्ट वाक्य देखिए, फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर से का जो अर्थ होता है वो क्या बता रहा है कि ये जो है दोबारा, ये फिर से का मतलब भी हो गया दोहराना, और दोहराने का अर्थ भी वही, पुनः, दोबारा, फिर से। तो दोनों शब्दों की जगह पे हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर फिर से की जरूरत नहीं है कि हम उसको लगाएं। इसके बाद देखिए, केवल एक ही बात कही, केवल एक ही बात कही। अब उसकी जगह पे क्या होगा, उसने एक ही बात कही। तो इसी तरह से हमें इन वाक्यों को देखना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, शब्दों के क्रम संबंधी अशुद्धियां। अब इसमें देखिए, गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। अब इसमें जो शब्द हैं उनका जो क्रम है वो सही नहीं है। तो क्रम सही नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे कि गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। और फिर देखिए, उसने 4 गरम मक्की की रोटी खाई। अब इसमें क्या होगा, उसने मक्की की 4 गरम रोटियां खाई।
जानता कौन है इस बात को? इसका क्या होगा? इस बात को कौन जानता है? उसने 4 मक्की की रोटियां खाई, यानी उसने मक्की की 4 गरम रोटियां खाई। तो ये हमें देखना था।